हेलो मेरे प्यारे सभी छात्र एवं छात्राओं, सभी को दिल खोलकर अपने क्लासेस VL क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम फिजिक्स के मुख्य क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, TTI क्वेश्चन, MI क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोलिए सोचिए वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अर्थात परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मगर इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। कहा जाता है संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ तो इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। क्योंकि जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं हुआ तो इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए आपको समाज में नाम चर्चित करना है, नाम फाड़ना है, तो आपको संघर्ष से नहीं भागना है, मेहनत करने से नहीं भागना है। समझ में आ गया? सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? टिमटिमाना के मतलब कभी हमें दिखाई पड़ती है, कभी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसको आप देख लीजिए और हमारा बात सुनिए, हमारा बात के अनुसार ही लिखिएगा। क्या बोले हम? टिमटिमाना का मतलब कभी दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है। तो तारा जो है पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, तारा जो है हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। जब तारे का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी पर आती है तो उस प्रकाश को अनेक माध्यम से गुजरना पड़ता है, अनेक माध्यम से गुजरना पड़ता है। जब अनेक माध्यम से गुजरते हैं तो हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूलकण वायुकण है, अनेक प्रकार के धूलकण वायुकण है, जिसके कारण वो कभी दिखाई पड़ते हैं तो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब किरण जो आता है पृथ्वी पर वो कभी दिखाई हमें पड़ते हैं, कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसको हम टिमटिमाना कहते हैं। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रेलवे का सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेलवे के सिग्नल क्या, किसी खतरा चीज में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? जहां पर खतरा का चिन्ह है, निशानी है, वहां पर लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बाबू? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब परिकिरणन नहीं होता, परिकिरणन के मतलब छितराना हुआ, परिकिरणन के मतलब छितराना हुआ, परिकिरणन नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वह दूरा से दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह दूरा से दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी खतरे या रेल के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन क्या है? इसकी विशेषता को भी लिखे। आदर्श के मतलब ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा, आदर्श के मतलब अच्छा। तो आदर्श ईंधन वैसा ईंधन जो सस्ता मिले, जो आसानी से सब जगह उपलब्ध हो, जिसका ज्वलन ताप निम्न और उष्मीय ताप उच्च हो, उसी को आदर्श ईंधन कहेंगे। आदर्श का मतलब अच्छा होता है। इसका विशेषता कम खर्च पर मिल जाए, सभी जगह मिल जाए, जलने के बाद धुआं ना दे, धुआं ना देगा तो प्रदूषित वायुमंडल नहीं होगा, जलने के बाद अवशेष ना बचे, कुछ उसमें बचा नहीं, पूरी जल जाना चाहिए, कुछ ना बचे, जलने से प्रदूषण ना हो, उष्मीय मान उच्च हो। आदर्श ईंधन यही है, इसकी विशेषता यही है। समझ में आ गया होगा? अगला, ये दोनों परिभाषा भी बराबर पूछता है। अतिभारण, अतिभारण का मतलब क्या होता है? अतिभारण ज्यादा जोर दे देना, ज्यादा उस पर ताकत दे देना, ज्यादा बल देना, ज्यादा भार देना। अतिभारण का मतलब वही होता है, ज्यादा भार दे देना। जब मुख्य स्रोत की शक्ति से अधिक शक्ति वाला उपकरण जोड़ा जाता है, ज्यादा ताकत वाला उपकरण जोड़ा जाता है, तो ऑटोमेटिक, अब हम खाते हैं 1 किलो, काम करेंगे 2 किलो, तो ऑटोमेटिक हम बैठ जाएंगे, बीमार गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो वही ज्यादा उपकरण वाला
ज्यादा उपकरण वाला शक्ति वाला उसमें हम जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, धारा बढ़ जाता है। और जैसी धारा का मान ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, दोनों तरिया जल के सट जाएगा, और सट जाएगा तो शून्य प्रतिरोध हो जाएगा, मतलब तार को गलाकर नष्ट कर देगा। इसी को क्या कहेंगे हम, अति भारण। क्या कहेंगे, अति भारण। लघु पतन के मतलब कि जीवित तार और ठंडा तार, दोनों तार में ज्यादा वोल्टेज जाने के कारण दोनों तार आपस में सट जाता है। क्या होता है, दोनों तार आपस में सट जाता है। जैसी सटेगा उस धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और धारा का मान ज्यादा हो गया तो घर में भी बिजली पंखा मतलब पंखा बल्ब भी सब फ्यूज कर देगा, दोनों तरिया सट जाएगा, माइनस और प्लस दोनों वाला तरिया सट जाएगा, तो लघु पतन हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम को लिखें। बाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों हम इसी में बता देते हैं, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों मैक्सवेल का नियम, तीनों में से एक गारंटी रहेगी। अब तीनों में हल्का फल्का अंतर है, इसलिए उसको जो अंतर है उसको बारीकी से याद कीजिएगा। और इसका चित्र अपने किताब से पहले लिख कर याद कीजिएगा, चित्र भी बनाना जरूरी है। क्या कहता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, यदि बाम माने बाएं हाथ, बाएं हाथ का 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। उसी का उल्टा आगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त माने दायां हाथ के तीनों अंगुलियां, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी, तीनों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा। अगला मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण में दाहिना हाथ, जब किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा जो है धारा की दिशा और चारों अंगुलियां चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। इसको क्या कहेंगे, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। एकदम इस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार सुनिए, एक बार लिखिए, एक बार सुनिए, एक बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, फिर भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। जब गलनांक उच्च होगा तो जल्दी गलेगा नहीं, क्योंकि विद्युत बल्ब जो है गर्म होकर तो पूरा गर्म नहीं हो जाती है, तो गलेगा नहीं, जब नहीं जल्दी गलता है, इसलिए इसका उपयोग हम टंगस्टन के रूप में करते हैं। और जहां गल के तुरंत नष्ट होगा, बॉल फिर बुझ जाएगा, तो कितना उतना जल्दी बॉल लाएगा, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिज्म क्या है, इसका उपयोग एवं आलेख खींचे। प्रिज्म कांच का बना हुआ वैसा पारदर्शी माने जो जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है, जो दिख भी रहा होगा त्रिभुजाकार होता है, तथा एक भी फलक समांतर नहीं होता है, एक भी फलक समांतर नहीं होता है, तथा यह प्रकाश का अपवर्तन करता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। किरण आलेख खींचा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको खींच दीजिएगा। इसका उपयोग, प्रिज्म का उपयोग स्पेक्ट्रम के निर्माण में होता है, स्पेक्ट्रम के निर्माण में होता है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव को लिखें। जब प्रकाश कोलाइड विलयन में प्रवेश करती है तो वह कोलाइड विलयन के कण के द्वारा परिकिरणित हो जाती है, परिकिरणित मतलब छितरा जाती है, उसे टिंडल का प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, यात्री को यांत्रिक्ष काला दिखाई क्यों पड़ता है, काला दिखाई क्यों पड़ता है। यांत्रिक्ष में धूल कण, गैस कण, वायु कण नहीं पाया जाता है,
और जब धूल कण वायु कण नहीं पाया जाएगा तो प्रकाश का परिकिरणन होगा। प्रकाश का परिकिरणन मतलब छितराने का सबसे मुख्य कारण तो धूले कण है। जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो उसका परावर्तन होता है, पर वो टकरा के इधर उधर होता है, मतलब छितराता है। तो अंतरिक्ष में धूल कण, वायु कण, गैस कण है ये नहीं है, तो प्रकाश का परिकिरणन होगा, परिकिरणन नहीं हो पाता है, इसलिए यात्री को यांत्रिक्ष काला दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? यांत्रिक्ष में धूल कण बाबू नहीं है, जल कण नहीं है। अब प्रकाश का छितराने का कोई तो माध्यम तो होना चाहिए ने, तो वो धूले कण से ही छितराता है, धूल कण से ही छितराता है। क्योंकि हमारा रूम में अगर चारों पट्टी से लगल रहता है उसके बाद भी अंधेरा, उसके बाद भी उजाला रहता है। क्योंकि इस कमरा में धूल कण है तो टकरा टकरा के किसी न किसी जगह से प्रवेश करता है। अब प्रवेश करता है इसलिए प्रकाश उजाला लगता है। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के बढ़ती मांग के पर्यावरण पर क्या प्रभाव है तथा ऊर्जा के खपत को कम करने का उपाय बताएं। जैसी ऊर्जा का मांग बढ़ेगा ऑटोमेटिक वायुमंडल प्रदूषित होगा। ऑटोमेटिक मतलब क्रिया उस जो होता है। अब हमको 10 डंग जाना है तो हम गाड़ियों से जाएंगे, तो ये तो मतलब अन्याय है ना। ये ऊर्जा का दोहन है और उसके साथ साथ वायुमंडल प्रदूषित भी होगा। समझ रहे हैं ना? तो ऊर्जा का बढ़ती मांग में पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो वही लिखाया हुआ है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ती है। वायुमंडल के ताप में वृद्धि होगा, और जैसी वायुमंडल के ताप में वृद्धि होगा समय पर वर्षा नहीं होगा, और समय पर वर्षा नहीं होगा तो पेड़ पौधा सूख जाएंगे, तो और पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसे कम करने के लिए अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, क्योंकि सौर ऊर्जा से कोई वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है, कोई पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विशेष माध्यम के लिए अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहेंगे। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्नेल का नियम। इस पर भी 3-4 क्वेश्चन पूछता है। एक बोलेगा बल्ब का सचित्र वर्णन करें, तो बल्ब में क्या क्या होता है देख लीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि टंगस्टन जो है ना, विद्युत उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, और टंगस्टन जो है ना ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। तुरंत अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके वो भंगुर जाता है, भंगुर जैसी भोंगरेगा वो नष्ट होकर टूट जाएगा। अक्रिय गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जब अभिक्रिया नहीं करता है टंगस्टन, उसका फिलामेंट जो होता है बना टंगस्टन का, अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया क्रिय गैस से नहीं करता है, इसलिए हम उसमें अक्रिय गैस भरते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नहीं बता पाए, वो आप एकदम जरूर देखिएगा। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कि कम से कम दो दृष्टि, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दो को जरूर याद रखिएगा। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ऐसे जरा दृष्टि दोष भी याद रखिए, ठीक रहेगा। और ऐसे तो 4 प्रकार के होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आभिमुखता। समझ में आ गया? जय हिंद।